नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए वार्षिक राशिफल 2026। जी हां, मेष राशि से लेके मीन राशि तक के बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और कितनी सफलता आपको मिलेगी, लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या इस वर्ष में विवाह का योग बनेगा, क्या संतान प्राप्ति की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वर्ष में कितना पैसा आपके पास आएगा। इस बार इस वीडियो में खास बात यह भी है कि कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए या किन महीनों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जरूर देखिए। धर्म ज्ञान पर यह विशेष एक्सक्लूसिव सीरीज मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वार्षिक राशिफल 2026। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल 2026 और साथ में मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से मंगल कामना भी है। नमस्कार जी। तो मकर राशि, मकर लगन वाले जितने भी लोग हैं, आप इस वीडियो को देखिए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2026 की आपकी कंप्लीट पिक्चर क्या कहती है। 2026 में आपके किन किन महीनों में सेहत साथ देगी, आपके किन किन महीनों में तरक्की आपको मिलेगी, किन किन महीनों में आप पैसे भी छापेंगे और कौन कौन से वो महीने होंगे जो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट यानी कि चुनौती भरे रहने वाले हैं। तो 2026 का वार्षिक राशिफल क्या कहता है, शुरुआत करते हैं साल की शुरुआती ग्रह चाल से। बताएं मयंक जी। देखिए, मकर राशि वाले ये देखिए कि अभी आपके ऊपर कोई शनि का अशुभ प्रभाव 7.5 ढैया का कुछ भी नहीं है। 2026 में तो कुछ नहीं है। 27 में आपको जून से ढैया लग जाएगी जब शनि चतुर्थ भाव में आएंगे। चलिए वर्तमान में देखते हैं क्या समीकरण बन रहा है। आप देख रहे हैं मकर राशि वालों, ये 4 भाव बिल्कुल खाली है। केंद्र का भाव वर्ष की शुरुआत में 1 जनवरी 2026 को बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसका क्या मतलब है वो भी आपको समझाएंगे। पहले समझते हैं ग्रह चार्ट। दूसरे भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पर राहु जो है आपके 5 दिसंबर तक है। 5 दिसंबर की मध्य रात्रि को ये लग्न में आ जाएंगे। तीसरे भाव में शनि है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है अच्छा लाभ कमाने के लिए इस वर्ष में। यहाँ पर शनि संपूर्ण वर्ष में रहेंगे, लेकिन 27 जुलाई से 139 दिनों के लिए ये वक्री चाल मीन राशि में ही चलेंगे। क्या परिणाम रहेगा, क्या सावधानी रखनी है वो भी बताएंगे। चतुर्थ भाव खाली। पंचम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में वर्ष की शुरुआत में उच्च के चंद्रमा है, इसका भी लाभ उत्तम मिलेगा। छठे भाव में गुरु है, ये थोड़ा सा एक आपके लिए सावधानी पूर्वक चलने का समय रहेगा। सप्तम भाव खाली। अष्टम भाव में केतु है। अब क्या होगा, 5 दिसंबर 2026 को ये आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। नवम, दशम भाव, एकादश भाव खाली। और द्वादश भाव में देखिए चतुर्ग्रही योग, सूर्य बुध शुक्र मंगल यहाँ एक साथ बैठे हैं। इनका क्या परिणाम रहेगा ये भी आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस वर्ष को बता देते हैं कि ये वर्ष कैसा रहने वाला है। ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छी उपलब्धियां लेके आ रहा है। शनि और गुरु की स्थिति आपके लिए इस वर्ष में बहुत ही शानदार रहेगी। आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, मगर शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी। यानी कि शुरुआती दिन थोड़े से आपके लिए कठिनाई भरे रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे कि भाई नए साल की एक नई तस्वीर क्या कहती है। और शुरुआत देखिए हमेशा मैं करती हूँ सेहत से, ताकि आप ये जान सकें कि किन किन महीनों में सेहत आपका साथ देगी या किन महीनों में सेहत बिगड़ सकती है आपकी। देखिए, सेहत के लिहाज से हम देखते हैं छठे भाव को, अष्टम और द्वादश, ये भाव खर्च का भी है जी। अब देखिए, छठे भाव में बृहस्पति है, अच्छा नहीं करते हैं। अष्टम भाव में केतु है सिंह राशि का, ये भी सावधानियां रखनी चाहिए। और 12वें भाव में 4 ग्रह आपके आके बैठ गए हैं। अष्टमेश भी 12वें भाव में बैठा है, तो ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है। तो मेरा मानना ये है कि जनवरी के महीने में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूरे जनवरी मास में, क्योंकि ठंड का समय भी रहेगा, तो इस समय पे शीत प्रकोप इत्यादि, वायरल इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, या जिन लोगों को सपोज अगर आपको बीपी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या हार्ट पेशेंट है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा जनवरी मास में। तो ये समय थोड़ा संभल कर चलाना है और जनवरी मास में ही सोच समझकर कोई भी कदम आपको उठाना चाहिए। क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए। मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है, उस चीज़ से बचें। छठे भाव का गुरु जो है पेट के रोग, लीवर संबंधी रोग, परेशानी इत्यादि बढ़ाएगा। तो थोड़ा सा सेहत को लेकर तो आपको जनवरी के महीने में भाई बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए।
ओवरऑल बात करें तो शनि की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। गुरु की प्लेसमेंट हालांकि 4 महीने के बाद बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी, यानी कि अप्रैल तक ओवरऑल सेहत के लिए थोड़ा मिला जुला समय है, जी। उसके बाद का टाइम काफी फिर अच्छा है। बिल्कुल, यानी कि साल की शुरुआत में तबीयत पे अपने ध्यान देने की जी। ज़रूरत है, सेहत पे। लेकिन मेघ जी, पर्सनल लाइफ में क्या लगता है, रिश्तों के मामले में साल की शुरुआत और आखिर क्या इनके लिए अच्छी है? कितने नए रिश्तों से इस बार ये जुड़ेंगे 26 में? देखिए, रिश्तों के लिहाज से बस जनवरी का महीना आपको खासकर 16-17 जनवरी तक संभल के चलाना, उसके जी। बाद ग्रहों के प्लेसमेंट सारे ग्रह बदल जाएंगे धीरे धीरे, तो आपकी जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। गुरु सप्तम भाव में 2 जून को आ रहे हैं, वो समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए या विवाह के लिए बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। जी। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए, ये ईयर आपके लिए लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए काफी बेहतर ही नजर आ रहा है। बिल्कुल। प्रोफेशनल लाइफ, जी हाँ, मेहनत क्या इस साल आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और मेहनत के बल पे आप कितना अचीव कर पाएंगे? यानी कि 2026 में क्या आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे? नौकरी में है या बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सोचा है कुछ नया किया जाए नए साल में, तो क्या ये सही समय है आपके लिए? देखिए, नौकरी या बिजनेस के लिहाज से देखें तो वर्ष से जुलाई तक शनि की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि शनि तीसरे भाव में और गोचर में अच्छा फल देते हैं। नई शुरुआत करने के लिए एक अच्छा परफेक्ट टाइम रहेगा। और दूसरी बात ये समझने की है कि बृहस्पति वैसे भी आपके लिए उतने योग कारक नहीं होते हैं, तो यहाँ मेन शनि की, शुक्र की प्लेसमेंट और बुध की प्लेसमेंट आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। तो जनवरी के बाद का महीना काफ़ी अच्छा है नई शुरुआत करने के लिए। थ्रू आउट आप कर सकते हैं लंबे समय तक बढ़िया काम, और असली जो आपको लाभ मिलेगा व्यापार में, अच्छा फ़ायदा जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपको मई से पूरी तरीके से लाभ मिलता चला जाएगा। मई से लेके 18 सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 18 सितंबर से 10 नवंबर तक का समय थोड़ा सा मिले जुले परिणाम रहेंगे। अगर बात करें आपके काम कारोबार में, इस समय भी कभी आपको अप्स एंड डाउन थोड़े से देखने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मेरा मानना ये है कि ये वर्ष आपके लिए काम कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छा, बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। जो उम्मीद आप इस वर्ष से कर रहे हैं, वो आपकी उम्मीदें पूरी होने जा रही हैं। जी। मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा अचीव भी कर सकते हैं। तो मई से सितंबर के बीच में रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, खासकर अब 18 सितंबर तक। बिल्कुल, जी। और अब बात कर लेते हैं कि आर्थिक पहलू क्या क्या था इस बार आपका, यानी कि 2026 आपको आर्थिक रूप से किस तरह से मजबूत करके जाएगा? सोचा है आपने खुद का घर बनाने का, कहीं ज़मीन लेने का, दुकान लेने का? तो आइए मैं जी से जान लेते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या कहता है 2026 में? देखिए, इस वर्ष आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति अच्छी खासी हो जाएगी और अचानक से धन लाभ बहुत ज़्यादा होगा। जी। और विदेश जाकर भी धन लाभ कमा सकते हैं। अगर आप विदेश जाकर बसना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर आप अपना व्यापार शुरुआत करना चाहते हैं या दूसरे राज्य में करना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट वो वर्ष रहेगा कि जहां आपको अपने स्वदेश से भी, विदेशों से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए धन लाभ कमाने के मौके बहुत अच्छे हैं। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक ये समय थोड़ा सावधानी पूर्वक धन निवेश करने का रहेगा। इस समय कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि व्यापार में थोड़ा अप्स एंड डाउन रहें या कहीं धन हानि भी हो सकती है, तो ये समय थोड़ा संभल के चलेंगे तो आपके लिए ओवरऑल स्थिति बहुत बेहतर है। आपकी राशि के स्वामी पूरे वर्ष एक बहुत ही बेहतर प्लेसमेंट में 3rd भाव में बैठे हुए हैं, जी। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं स्टूडेंट्स के लिए क्या है 2026 में, कुछ नया कर पाएंगे ये लोग? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा, खासकर जनवरी के बाद से। ओके। तो वो समय शिक्षा परीक्षा के लिए बेहतरीन है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी इस बार अपार संभावनाएं, इस वर्ष में आप विदेश जा सकते हैं पढ़ने के लिए भी, तो बेहतरीन समय है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और कहते हैं ना, ज्योतिष ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति कर्म भी उतना ही कर ले बिल्कुल। तभी वो उसका पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं, सर हमें उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आप मेहनत किस तरह की करते हैं। और ये तो एक गोचर की प्लेसमेंट है जो कि हम चंद्र राशि के हिसाब से बताते हैं। इसके अलावा अगर आपको दशा कैसी चल रही है, वो आपके व्यक्तिगत कुंडली देखनी भाई पड़ेगी। वो तो आप देखिए, अगर मकर लगन आपका सपोज है या मकर राशि, अगर आपको शनि शुक्र की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, तो फिर तो आप बहुत अच्छा कमा लेंगे। जी। लेकिन इसके उलट ध्यान से सुनिए, गुरु की दशा है मकर राशि या मकर लगन वालों को, या सूर्य की दशा है, तो भाग्य थोड़ा कमजोर हो जाता है। ओके। तो ये समझने की चीज है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली जो है ना, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज होती है। ये ग्रह गोचर है,
कि इस वर्ष में कौन कौन से महीने अच्छे जा रहे हैं, किन महीनों में आपको लाभ बिल्कुल मिलेगा और किन महीनों में थोड़ा सावधानी रखनी होगी। जो कि पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। और बिल्कुल। अगर सौभाग्य की बात की जाए तो शुरुआत का जो पहला महीना यानी कि जनवरी थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट टाइम जनवरी है। का डिफिकल्ट टाइम है, बहुत ज्यादा जो रहेगा। उसके बाद आप निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे। जी। इसलिए अगर साल की शुरुआत में कोई आपको सफलता हासिल ना हो तो निराश ना होइए, क्योंकि आगे समय आपका है। स्लो एंड स्टडी एंड विन द रेस, वो जो कहावत है ना, जी। वो बिल्कुल इस महीने मकर राशि के ऊपर, मकर लगन वालों के ऊपर लागू हो रही है। भाई जो पाए उपाय के तौर पे क्या करें, आप हमेशा ही क्या करना चाहिए मकर लगन वालों को, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर जो है आपको उतना अच्छा इस लगन में फल देते नहीं है। तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। हमेशा गुरु का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें अपने गुरु का। किसी को अपना गुरु बना लीजिए तो आपको देखेंगे रिजल्ट्स बहुत तेजी से चेंज होंगे। गुरु की सलाह से चलना, पिता की सलाह से चलना मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ऐसा मेरा अनुभव ये कहता है। इसके साथ साथ इस वर्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको रेगुलर करना चाहिए। जी। शिव चालीसा, हनुमान चालीसा आपको पढ़नी चाहिए, संपूर्ण वर्ष में बहुत अच्छा रहेगा। और बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। और इसके साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे बेसन के लड्डू हो गए, या मंदिर में आप किसी ब्राह्मण को धार्मिक पुस्तक दे सकते हैं, या चने की दाल इत्यादि का, पीले फल का दान करना आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। तो ये सब चीजें करेंगे तो इस वर्ष में पूरा लाभ आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना नव वर्ष की एक खूबसूरत पिक्चर खासकर आपकी क्या कहती है, और इसी के साथ हम दोनों को आप अनुमति दीजिए और हमारी तरफ से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।